और जब जब इस देश में छात्रों के हक की आवाज़ को दबाया गया है, लोगों की सत्ता पलट गई। ये गलत है, छात्रों के साथ गलत हो। रजिस्ट्रार साहब, HOD साहब, HOD साहब सबको आना है। सबने हमें आश्वासन दिया था कि बच्चों का फाइन हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक किए गए लाठीचार्ज में नगर कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बता दें कि कल श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से लगातार की जा रही अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, बिना मान्यता के संचालित पाठ्यक्रमों व अनियमितताओं के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों व लखनऊ महानगर के ABVP कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस तरह से कल प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने ABVP कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी गेट बंद कर दिया, इससे संस्थान प्रबंधन से उनकी भिड़ंत हो गई। हालात बेकाबू होते देख मौके पर मौजूद पुलिस ने छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई से गुस्साए छात्रों ने गदिया पुलिस चौकी पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। जवाब में पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। हंगामे और लाठीचार्ज में करीब 24 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। इनमें 8 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर कोतवाल RK राणा और गदिया चौकी इंचार्ज को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। CO को SP ऑफिस से सम्मन किया गया है। कल बाराबंकी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद आज लखनऊ में भी ABVP कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन किया। पहले ABVP कार्यकर्ता लखनऊ विश्वविद्यालय पर भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। उसके बाद गेट नंबर 3 पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया, मगर पुलिस के सामने ही पुलिस की बर्बरता के खिलाफ छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। फिर पुलिस और PSC ने ABVP के कार्यकर्ताओं को विधानसभा भी जाने से रोका। वहीं सोमवार रात को भी विवाद थमा नहीं था। ABVP कार्यकर्ताओं ने DM आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और शांतिपूर्ण आंदोलन पर बल का प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि CO सिटी हर्षित चौहान के निर्देशन पर लाठीचार्ज कराया गया था। वहीं कई छात्र इस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल छात्रों को देखने कई छात्र नेता और राजनीतिक पार्टियों के नेता भी अस्पताल पहुंचे और मीडिया के माध्यम से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर कोतवाल RK राणा और गदिया चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। CO को SP ऑफिस से संबद्ध कर दिया गया है। हंगामे के बाद मंडल आयुक्त अयोध्या को रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की डिग्रियों की वैधता की जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे प्रकरण पर आज शाम तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। देखिए BJP जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य और कई छात्र नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। क्या फैसला हुआ, क्या बात हुई, क्या निष्कर्ष निकला? वो तहरीर दे दी गई है। किसके विरुद्ध? CO सिटी चौकी इंचार्ज, एक SI हैं अभिषेक राय, और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लोग बुलाए गए थे उनके खिलाफ। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ने कहा है, डिफरेंट SP आए थे, प्रशासन ने कहा है कि जो है सुबह कप्तान साहब से बात करके कार्रवाई करें। अरे ये कहाँ से मामला बिगड़ा है, क्या अभी तक कुछ ऐसा जानकारी में आया? अब बिगड़ा जो मामला हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही जो है जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और अब हमारे लोग ABVP के लोग वहाँ पर गए थे रामस्वरूप यूनिवर्सिटी, वहाँ पर तो शायद LLB के जो क्लास चल रही है उसकी मान्यता नहीं है, उसके खिलाफ भी लोग गए थे अपनी बात कहने प्रशासन से, यूनिवर्सिटी के प्रशासन से, कि आप जो फीस लिए हो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के लोग गए थे। लेकिन वहाँ पर CO सिटी स्थिति संभाल नहीं पाए, कैसे वहाँ लाठीचार्ज कर दिए, अब यही जाने। लेकिन बहुत ही घोर निंदनीय काम इन्होंने किया। देखिए, मैं बतौर छात्र संघ के नेता के रूप में मैं इसलिए आया, छात्रों की कोई जात नहीं होती। मैं भी छात्र संघ की पैदावार और लखनऊ विश्वविद्यालय से निकल कर आया हूँ। तो हमारे में जैसे भी पटना था, पटना से मैं सीधा आया तो हमारे दिल में भी बात आई कि छात्रों को इतना पुलिस ने मार दिया। ये छात्र हैं, कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं। तो किसी भी दल के रहे हों, छात्रों की कोई जात नहीं होती।
छात्र छात्र होते हैं। बताइए किसी छात्र का ऑपरेशन हुआ है, एक छात्र को न्यूरो के प्रॉब्लम, उसको पुलिस ने मार दिया है। ये कोई आतंकवादी है क्या? ये लड़के हैं पढ़ने लिखने वाले छात्र, और छात्रों को हक की आवाज़ है। और जब इस देश में छात्रों के हक की आवाज़ को दबाया गया है, लोगों की सत्ता पलट गई है। ये गलत है, छात्रों के साथ गलत हुआ। किसी का हाथ टूट गया, एक साथी के हाथ में ज़्यादा चोट लग गई, किसी के आँख में चोट लग गई। बताओ, फीस भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पेपर देने का अधिकारी तो मांग रहे हैं। विश्वविद्यालय पर एक आरोप है कि उनकी मान्यता रिन्यूअल नहीं हुई थी, छात्रों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान लाठी चल गई। तो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन गलती है। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों को अवगत कराना चाहिए। आप फीस भी ले रहे हो, वो बेचारे मेहनत करके रूम लेके, गरीब घर के लड़के हैं, तमाम छात्र हैं जिनके माता पिता अपना खेत और खलिहान बेच के पढ़ाई करा रहे हैं, और 2022 से आपकी मान्यता नहीं है, और आप बच्चों से फीस भी ले रहे हो। और उसके बच्चे अपना हक ही तो मांगने गए थे, तुमसे फीस थोड़ी वापस मांगने गए थे। छात्र थे, छात्र अपना हक मांगने गए थे, हक की बजाय पुलिस के द्वारा लाठियों से मरवाया गया। और भी इतना मरवाया गया कि लड़के बताइए अस्पतालों में एडमिट हो गए, लड़के वहाँ बच्चे वहाँ रेफर हो रहे हैं। बताइए मेडिकल कॉलेज आदमी तभी जाता है जब बहुत गंभीर से होता है। यदि किसी छात्र की जान चली गई तो इस सरकार को, तमाम यहाँ के जो विश्वविद्यालय के लोग हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि छात्रों का प्रदर्शन होता कैसे है। और हम भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की कोख से पैदा हुए हैं, हम वचन देते हैं यहाँ छात्र जितने खड़े हैं जान लड़ा देंगे छात्रों के लिए। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने कल एक प्रदर्शन किया जिसमें हमारे साथ छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की गई, जिसमें कुछ नहीं 15 से 20 छात्रों को पीटा गया, हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया, कोई दया नहीं की गई, निर्ममता पूर्वक मारा गया। इसमें पुलिस के वहाँ सीओ साहब जो थे, उनकी मिली भगत से पूरा घटनाक्रम को पूरा रच करके एक संयोजित ढंग से इसको दिशा निर्देश देते हुए छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करते हुए उनको सर फोड़ करके साथ साथ छात्रों को इस प्रकार से दंडित किया गया है कि आज हम सब एकत्रित होकर के यहाँ उनके खिलाफ, और संजय प्रसाद जो हैं जिनके दिशा निर्देश से राम मनोहर विश्वविद्यालय जो SRMU है वो चल रहा है, उनकी मिली भगत से उसमें उनका पार्टिसिपेट, कुछ धन भी उनका लगा रखा है, जिससे सिद्ध होता है कि यह पूरा जो सत्ता का हाथ है उनके ऊपर, पूरा प्रशासन भ्रष्ट हो रखा है। हम इसमें जल्द से जल्द चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की डिग्री निरस्त कर दी जाए। वहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर दोहन किया जा रहा है विश्वविद्यालय के माध्यम से, वो सब कुछ निरस्त करके एक नए तरीके से मैसेज दिया जाए कि हम लोग छात्रों के लिए खड़े हैं और छात्रों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 19 न्यूज़ लाइव लखनऊ।